हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमा यादव, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर राजनय, सिद्धांत एवं व्यवहार के बारे में। आज हम जानेंगे राजनय क्या है या कूटनीति क्या है, इसका अर्थ क्या है और अनेक विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। देखिए, किसी भी देश का लक्ष्य होता है अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना अधिकतम सीमा तक, और इन्हीं राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति है वो एक साधन माना जाता है। तो कूटनीति या राजनय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक साधन है। कूटनीति के द्वारा राष्ट्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दो राष्ट्रों के बीच संबंधों की स्थापना की प्रक्रिया प्रभावशाली कूटनीतिक संबंधों की स्थापना से ही शुरू होती है। कहते हैं कि यदि कोई देश शक्तिशाली नहीं है लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से यदि शक्तिशाली है तो भी वो अपने विदेश नीति के अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क मानी जाती है। कभी कभी इसे राष्ट्र की ओर से वाक्चातुर्य की कला, छल प्रपंच, झूठ, दोहरा आचरण के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग राज्यों में शांतिपूर्ण संबंधों के लिए वार्ता, समझौते आदि के रूप में किया जा रहा है। वर्तमान में कूटनीति के स्थान पर राजनय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और किसी देश के लिए दूसरे देशों में भेजे जाने वाले कूटनीतिज्ञ हैं उनके लिए राजनयिक, राजदूत या एम्बेसडर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कूटनीति की उत्पत्ति कैसे हुई? राजनय शब्द की उत्पत्ति देखते हैं। राजनय या कूटनीति, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण डिप्लोमेसी है, और ये डिप्लोमेसी यूनानी भाषा के शब्द डिप्लाउन से उत्पन्न हुआ है। डिप्लाउन का अर्थ होता है मोड़ना या दोहरा करना। रोमन साम्राज्य काल में राज्य के सभी जो सरकारी कागज पत्र थे, जितनी भी विधियां होती थी, और एक से दूसरे देशों में जाने वाले जो नागरिक होते थे, उनको अनुमति स्वरूप कुछ धातु के पत्र विशेष एक स्टाइल में मोड़ कर दिए जाते थे, जिसे डिप्लोमा कहा जाता था। बाद में ये जो डिप्लोमाज है इनकी संख्या बढ़ने लगी और जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाने लगा इन डिप्लोमाज को सार संभाल करने के लिए। तो इन अधिकारियों का ये कार्य राजनयिक कार्य कहलाया और धीरे धीरे इस कार्य के लिए डिप्लोमेसी शब्द काम में लिया जाने लगा। अब देखते हैं डिप्लोमेसी, राजनय या कूटनीति की परिभाषाएं जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। निकलसन कहते हैं इसका प्रयोग अपने सर्वोत्तम अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को चलाने में किया जाता है और अपने निकृष्टतम अर्थ में इसका प्रयोग धोखेपूर्ण चतुराई के रूप में। के.एम. पणिक्कर का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनय अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की कला है। पेडलफोर्ड व लिंकन का कहना है कि राजनय को प्रतिनिधित्व एवं संधि वार्ता की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा राज्य शांति काल में परस्पर संपर्क रखते हैं। क्विंसी राइट ने राजनय को दो अर्थों में परिभाषित किया है, लोकप्रिय अर्थ में और विशेष अर्थ में। लोकप्रिय अर्थ में क्विंसी राइट कहता है कि किसी संधि वार्ता या लेन देन में चातुर्य, धोखेबाजी एवं कुशलता का प्रयोग कूटनीति है। विशेष अर्थ में वो कहते हैं यह संधि वार्ता की वह कला है जो युद्ध की संभावनापूर्ण राज्य व्यवस्था में न्यूनतम लागत से अधिकतम सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखें तो कुछ इसके डिप्लोमेसी के बारे में कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्ण उपायों से संचालित करने एवं विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से हल करने की एक विधि है। ये ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है।